राधे राधे बच्चा पार्टी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विद्या वेद पर। तो कैसे हैं आप लोग? मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक, बेहतरीन सा टॉपिक। सोचिए क्या हो सकता है। तो आज का टॉपिक बेटा हम लेके आए हैं फिजिक्स का टॉपिक लेके आए हैं, जिसमें फिजिक्स में बच्चों की मैक्सिमम डाउट्स रहते हैं कि सर डायमेंशन फॉर्मूलेज कैसे निकालते हैं, डायमेंशन होती क्या है, अरे एक्सेट्रा बहुत सारे डाउट्स रहते हैं। क्लास 12th में आने पर भी बच्चों पे डाउट डायमेंशन नहीं निकल पाती हैं। 11th का तो मेजर टॉपिक है ही, 11th का फर्स्ट चैप्टर है। तो बस उसी उसी टॉपिक से रिलेटेड आज हम कुछ बेसिक चीजें जानेंगे, जिससे कि बच्चे आगे अपना फर्दर प्रोसीजर कंटिन्यू रख पाते हैं। ठीक है बच्चों, आज का टॉपिक है आपका हाउ टू फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूले। डायमेंशनल फॉर्मूले कैसे निकालते हैं बच्चों? तो जिस भी बच्चों के मन में ये डाउट रहता है कि सर डायमेंशंस को निकालने में हमें बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए बेसिक प्रॉपर्टी तो आपको एक पता होना चाहिए कि जनरली फॉर्मुलेशन का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर आप किसी भी चीज की डायमेंशन फॉर्मूला निकालना चाहते हो तो उसका फॉर्मूला या उसका रिलेशनशिप पहले हमें पता होना चाहिए। तो आज हम चालू करते हैं। फिजिक्स का क्लास 11 का टॉपिक है और सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फंडामेंटल्स यूनिट्स होती हैं बेटा। हमारे यहां फंडामेंटल यूनिट्स वो होती हैं जो किसी पर रिलेटिवली डिपेंड नहीं है, जो नेचर में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं, जिनको ना हमने बनाया ना हम डिस्ट्रॉय कर पा रहे हैं, जो नेचर में ऑलरेडी एग्जिस्ट हैं, वही क्या होती है बेटा? फंडामेंटल यूनिट्स। तो फंडामेंटल यूनिट्स कितनी होती है हमारी? देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट्स। और वो यूनिट्स बच्चा कौन सी है? पहली यूनिट्स आती है बेटा मास पहली यूनिट है फंडामेंटल यूनिट में से। दूसरी यूनिट बेटा लेंथ, एंड थर्ड यूनिट मास लेंथ, एंड थर्ड यूनिट आती है बेटा टाइम। फोर्थ यूनिट आती है बेटा करंट। फिफ्थ यूनिट मास लेंथ टाइम करंट। फिफ्थ यूनिट आती है बेटा टेम्परेचर। एंड सिक्स्थ यूनिट आती है बेटा ल्यूमिनस इंटेंसिटी। एंड सेवंथ यूनिट आती है बेटा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अगर जिन बच्चों को ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में पता है तो बिल्कुल बेधड़क रहें, आपको बड़े आसानी से हम समझा देंगे। ठीक है, तो ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स जो हैं वो नेचर में एग्जिस्ट करती हैं, ना हमने बनाया, ना ये किसी रिलेटिवली किसी से डिपेंड करेंगी। तो बेटा सबकी यूनिट्स के हिसाब से अगर हम देखें तो सबका अगर यूनिट्स हैं तो सबका ऐसा ही यूनिट भी होगा, ऐसा ही यूनिट, और इन्हीं सबकी डायमेंशंस होती हैं। क्या होती है बेटा? डायमेंशंस। और ये डायमेंशंस आपको लर्न करनी पड़ेंगी, और ये डायमेंशंस अगर याद रहेंगी तो आपका सारा का सारा काम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो अभी की अभी याद करेंगे। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड करंट। सारी की सारी याद हुई। मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो बेटा मास का जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है दैट इज किलोग्राम। लेंथ को किस में मेजर करते हैं? सर मीटर में। टाइम का मेजरमेंट सेकंड में। करंट का मेजरमेंट एम्पियर में। एंड टेम्परेचर का मेजरमेंट, टेम्परेचर का किसमें होता है बेटा? डिग्री सेल्सियस और केल्विन। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का ऐसा यूनिट होता है बेटा कैंडेला। एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का स्टैंडर्ड यूनिट होता है बेटा मोल। तो ये सारी की सारी चीजें पता होनी चाहिए। और डायमेंशंस की बात करें तो मास का डायमेंशंस फॉर्मूले जो भी होते हैं उनको सबसे पहली बात तो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है। स्क्वायर ब्रैकेट बनाएंगे, उसके अंदर कैपिटल फॉर्म में लिखा जाता है डायमेंशंस फॉर्मूले को। तो किलोग्राम का डायमेंशंस फॉर्मूला होता है एम, यानी कि मास का डायमेंशन फॉर्मूला एम या फिर किलोग्राम का डायमेंशन फॉर्मूला एम। लेंथ मतलब मीटर का डायमेंशन फॉर्मूला बेटा एल स्क्वायर ब्रैकेट में। सेकंड का डायमेंशन फॉर्मूला टी। एम्पियर यानी कि करंट का डायमेंशन फॉर्मूला ए। डिग्री सेल्सियस और केल्विन का डायमेंशन फॉर्मूला के। और कैंडेला का डायमेंशन फॉर्मूला सी डी।
और मोल का डायमेंशन फॉर्मूला मोल, MOL। क्लियर? तो आशा करता हूं कि ये सारी की सारी चीजें क्लियर होंगी। तो हमारी कितने बेसिक्स, फिजिक्स में कितने बेसिक प्रिंसिपल्स हैं? बेसिक्स स्टैंडर्ड यूनिट्स कितनी है? 7। फंडामेंटल यूनिट 7 है, जिसको हमने इंडिपेंडेंटली डिपेंड करती है, यानी कि किसी चीज से डिपेंड नहीं है, रिलेटिवली किसी चीज पर डिपेंड नहीं है, इंडिपेंडेंटली अकरेंस रखती है अपना। और उन सारी की सारी फिजिकल यूनिट्स के बारे में हमने क्या करा है? स्टैंडर्ड यूनिट एंड डायमेंशन फॉर्मूले पढ़े। अब बात आती है कि सर हाउ टू फाइंड डायमेंशन फॉर्मूले, डायमेंशन फॉर्मूले निकालते कैसे हैं? तो उसको बेटा अगली स्लाइड में देखते हैं, तब तक के लिए नोट डाउन करें और अगली स्लाइड में हम फॉर्मुलेशन पढ़ेंगे इनका, और हर बच्चे को ये याद रहे कि किसका क्या डायमेंशन फॉर्मूला होता है। तो नोट डाउन करें बच्चा। हाँ तो बच्चों आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो नोट डाउन करने के बाद हमने, जैसा कि अभी पहली वाली स्लाइड में हमने पढ़ा था कि किस किस की क्या डायमेंशन होती है, और अब हम फॉर्मुलेशन करेंगे कि डायमेंशन फॉर्मूला बनता कैसे है। तो बेटा सबसे पहले वेलोसिटी, मैंने यहां कुछ टर्मिनोलॉजीज लिखी हैं। वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है? रेजिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है? पावर का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है? ऐसी बेटा बहुत सारे, मैनी ऑफ द क्वांटिटीज हैव देयर डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन फॉर्मूले। उसके लिए आपको सबसे पहले उनका बेसिक रिलेशन और बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए, उसके बाद हम इनको करेंगे। तो आ रहा है ना बच्चों? आगे देखो बेटा, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है सर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी का अगर निकालेंगे तो बेटा इस फॉर्मूले से निकलेगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एक शॉर्टेस्ट पाथ। फिजिक्स में जनरली एक शॉर्टेस्ट पाथ को क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। और अगर उसी का सिमिलर होता है डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट के पास डायरेक्शन होती है बस। तो डिस्प्लेसमेंट होती तो लेंथ ही है, तो डिस्प्लेसमेंट लेंथ मतलब क्या आया? L स्क्वायर ब्रैकेट में। टाइम मतलब T, टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला T। T को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा L T की पावर -1, LT इनवर्स। तो ये बेटा किसकी डायमेंशन फॉर्मूला हो गया? वेलोसिटी का। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है सर वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी का हमने ऊपर निकाल लिया, वेलोसिटी है LT -1, और टाइम का बेटा क्या आया? T। इस T को एक और बार ऊपर भेजेंगे तो ऊपर है L, T ऊपर जाएगा तो नेगेटिव, और ये हो जाएगा T की पावर -2। LT -2 बेटा किसका फॉर्मूला हो गया? एक्सेलरेशन का। सिमिलरली फोर्स का देखेंगे तो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है बेटा? M लिखाया है। एंड एक्सेलरेशन का हमने ऊपर निकाला LT -2। दोनों को कंबाइन एक ही स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे तो MLT -2। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फोर्स। अगला करते हैं वर्क डन। वर्क डन क्या होता है बेटा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का हमने निकाल ही लिया MLT -2, तो फोर्स का डालेंगे MLT -2 इनटू डिस्प्लेसमेंट। बेटा डिस्प्लेसमेंट, अगेन डिस्प्लेसमेंट क्या डाला था? L, तो यहां पे भी क्या आएगा? L। L इंटू L, बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, ML² T -2। ये आ गया बेटा वर्क डन का। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमें पता है, रेजिस्टेंस होता है आपका V अपॉन I। ओम्स लॉ क्या कहता है बेटा? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो उसी से क्या आया? R इज इक्वल टू V अपॉन I। V क्या यहाँ होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। V क्या है यहाँ? पोटेंशियल डिफरेंस। तो बेटा रेजिस्टेंस का निकालना है तो V का पहले, अब V का तो सर है ही नहीं है हमें पता है करंट का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? 8। जब भी किसी चीज का डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उसके लिए कोई फॉर्मूला या कोई रिलेशन ढूंढना है कि वो रिलेशन एक्चुअली में है क्या। तो सबसे पहले हमने देखा V नहीं है, पर हमारे पास एक रिलेशन होता है सर V इज इक्वल टू होता है W अपॉन Q। तो बेटा V इज इक्वल टू W अपॉन Q, आप इसे लगा सकते हो। अगर पोटेंशियल का होता है V इज इक्वल टू W अपॉन Q, इसे पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस का क्या लगाएंगे हम? V इज इक्वल टू W अपॉन Q। तो V की जगह डाला बेटा W इज अ वर्क डन, अपॉन क्या आया? Q। इनटू में ऑलरेडी I है। अब सर वर्क डन का तो हमने निकाल रखा, ये रहा वर्क डन, पर हमें Q का नहीं पता। तो हमें एक और रिलेशन पता है, I इज इक्वल टू होता है Q अपॉन T। तो Q का हो जाएगा I इंटू T। I का भी डायमेंशन फॉर्मूला है हमारे पास, टाइम का भी है, तो हम इस Q की जगह डालेंगे क्या बेटा? वर्क डन अपॉन Q की जगह डालेंगे हम I इंटू T, और इंटू में I पहले से है।
अब लगा दो बेटा सबके, वर्क डन का हमने निकाल रखा है एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 अपॉन में आई का और इस आई का, दोनों का आई का हो जाएगा ए स्क्वायर और इस टाइम का हो जाएगा टी। तो बेटा सबको ऊपर ले जाएंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 है, एक और जाएगा तो टी की पावर -3 और ए की पावर -2। ये बेटा किसका डायमेंशन फॉर्मूला हो गया, रेजिस्टेंस का। तो ये याद रखना, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, पहले मास रखते हैं, देन लेंथ, देन टाइम, उसके बाद एंड सो ऑन। तो फर्स्ट प्रायोरिटी इसे देंगे, सेकंड ये, थर्ड ये, उसके बाद आप किसी को भी लिख सकते हैं। उसके बाद आता है पावर। पावर का फॉर्मूला पता होना चाहिए, P इज इक्वल टू होता है बेटा W अपॉन टी। W का हमने निकाल रखा है सर एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 ब्रैकेट बंद, अपॉन में टाइम का टी, इसे ऊपर ले जाएंगे तो अगेन आएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस 3। तो आशा करता हूं बेटा आपको ये सारे के सारे डायमेंशन फॉर्मूले आ गए होंगे। अगर किसी को इनकेस फिर भी कोई डाउट रहता है, आपको सबसे पहले रिलेशन निकालना है और उन रिलेशंस को, हर फॉर्मूले का ब्रेकडाउन आपको इनके टर्म्स में करना है। अगर आप इनके टर्म्स में ब्रेकडाउन कर दोगे तो ऐसी कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं है जो आप नहीं निकाल सकते। तो आज के बाद कभी नहीं बोलोगे कि हमें डायमेंशन फॉर्मूले नहीं आते हैं। तो बताना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कैसा लगा आज का लेक्चर, और आने वाली वीडियो किस टॉपिक पर लानी चाहिए उसको भी जरूर मेंशन करें। ठीक है बेटा, राधे राधे, एंड फिर मिलेंगे जल्द ही अपने नए लेक्चर एंड नई वीडियो के साथ और भरपूर एनर्जी के साथ। तो हम आपका वेट करेंगे और आपको भी एनर्जी के साथ यहाँ पे रहना है। ठीक है बच्चों, तो तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और फिर मिलेंगे। धन्यवाद।